जय हिंद साथियों, विपुल स्टडी में आपका स्वागत है। इसमें हम देखेंगे कि साइंस से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे और अन्य एग्जामों से संबंधित है। इसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि पुष्प किसका रूपांतरण है। ऑप्शन ए पे प्रांकुर का है, पत्ती का है, मूलांकुर का है, ये दल चक्र का है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा प्रांकुर। इसका रूपांतरण पुष्प जो उसका प्रांकुर में पहले क्या था, प्रांकुर होता है, फिर उसका जो रूपांतरण पुष्प बनता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। किस रोग का, कैंसर का, यक्ष्मा का, या एड्स का, या टाइफाइड का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है एड्स का। एड्स का पता है एलिसा परीक्षण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। अनुकुंचन कहलाती है, प्रतिकुंचन कहलाती है, अनुचलन कहलाती है, रसाकुंचन कुंचन कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुकुंचन कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुकुंचन। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। ये इंसुलिन से है, ये टेस्टोस्टेरोन से है, गोडेनोटोपिक से है, या एपिनेफ्रिन से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 की बात करें तो क्वेश्चन है लगभग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B7, या विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी के कारण क्या होता है, लगभग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं। विटामिन B3, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा विटामिन B3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं। तिल्ली में, वृक्कों में, यकृत में, या अस्थिमज्जा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो अस्थिमज्जा में। ठीक है, इसका राइट आंसर वो है अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज की थी, किसने की थी। पेलेड ने की थी, डी डुवे ने की थी, ऑल्टमेन ने की थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी डुवे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुवे ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मक्का पौधों में परागण होता है कीटों द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा, या वायु द्वारा। तो मक्का में जो होता है ना, वायु द्वारा होता है। मक्का के पौधे में जो परागण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कैरोटीन मुख्य भाग है। कैरोटीन किसका है, विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन के का, विटामिन सी का। तो इसका जो राइट आंसर है विटामिन ए का। कैरोटीन मुख्य भाग है विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, क्या होते हैं। सेंट्रोसोम होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, कोशिका भित्ति, या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेंट्रोसोम होते हैं, इसका कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12। पाचक में सहायक है, कौन है पाचक में सहायक है। पित्तरस, जठररस, अंगनाशिक रस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शरीर के किस भाग में पित्तरस का निर्माण होता है। यकृत में, तिलिन में, पैनक्रियाज में, पित्ताशय की थैली में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यकृत में। हो जाएगा यकृत में। पित्त की थैली में स्टोक होता है वो जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिपिड है। लिपिड क्या है, अम्ल है, एल्कोहल है, एस्टर है, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा एस्टर है। लिपिड एस्टर होता है। क्या होता है, एस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो
कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? TSH का या HGH का है, इंसुलिन का या इंटरफेरोन का? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंटरफेरोन का। कैंसर के इलाज के लिए किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरफेरोन का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है, लेजर की खोज किसने की थी? लेजर की खोज किसने की थी? वर्गन ने की थी, कोफ ने की थी, मेहे ने की थी या मूरे ने की थी? मूरे ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेहे ने की थी। इसने लेजर की खोज मेहे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 17। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? लुईस ने किया था, मेहे ने किया था, जोसेफ मूरे ने किया था, जोसेफ लिस्टन ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जोसेफ मूरे ने किया था सर्वप्रथम प्रत्यारोपण। ठीक है, जोसेफ मूरे ने किया था। EEG का आविष्कार किसने किया था? होसबर्ग ने, मूरे ने किया था, कोफ ने किया था, लिली हल ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा होशवर्ग ने किया था। किसने? होशवर्ग होशवर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 19। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? 1981, 1984, 1990, 1986? तो इसका जो राइट आंसर है 1986 में पहचान की गई थी एड्स की। भारत में चेचक का उन्मूलन कभी? 1973, 1974, 1975, 1977? तो इसका जो राइट आंसर है 1975 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 21। फ्लू किसके द्वारा होता है? फ्लू जो होता है किसके द्वारा? विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, इनमें सभी के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा विषाणु द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 22। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिबेलम है, डाई इंसेफेलॉन है, सेरिबेलम है, मेडुला ओब्लोंगेटा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेरिबेलम। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम हो जाएगा इसका राइट आंसर। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है किसके? प्रोटीन का, विटामिन का, वसा का या कार्बोहाइड्रेट का? कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है प्रोटीन का। मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं प्रोटीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 24। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी? 10, 24, 12 या 36? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 24। हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च, 5 जून, 28 फरवरी, 14 मार्च? तो इसका जो राइट आंसर है वो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है 26। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? कैल्शियम 40 के, सीजियम के, आयोडीन के या एचआर 90 के? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एचआर 90 के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एचआर 90 के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 27। हृदय रोगियों को खालिस्तान ज़्यादा नहीं लेना चाहिए? प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वसा। क्या होता है? ये फैट होता है। फैट से क्या होता है? ब्लड की जो सप्लाई होती है वो दिक्कत आती है इसकी, इसमें हृदय में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 या 28? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20 दांत। ये 20 दांत ऐसे होते हैं मनुष्य के जो 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 29। इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डलिया की जड़ों से,
बालसम पुष्प से, आलू के कंद से। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा डलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 30। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया अंड ग्रंथि में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में या योनि मार्ग में? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, ऑक्सीजन। मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या है? डी है, यानी कि ऑक्सीजन, प्रचुर मात्रा में तत्व ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 32। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, घटता बढ़ता रहता है? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 33। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है रक्त में, हृदय में, मूत्र में, पसीने में। तो इसकी जो यूरिया की मात्रा पाई जाती है मूत्र में पाई जाती है। किसमें? मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 34। कपास के रेशे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? कपास के रेशे बीज से, छाल से, पत्तियों से, जड़ से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बीज से। कपास के रेशे बीज से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 35। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी नहीं होता, अंडे में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 36। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन ए का, विटामिन के का, विटामिन सी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। उत्सर्जन होता है विटामिन सी का होता है। पेप्सिन बदल लेता है क्या है? ईस्ट को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, वसा को अम्ल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 38। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, थायमिन है, कैसीन है, इंसुलिन है या एल्बुमिन है? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर कैसीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन जो कैसीन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 39। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन, पैरासाइटिस, पैथोजेंस या स्टाइमुलेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टॉक्सिन कहा जाता है उनको, जहरीले पदार्थों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 40। सिल्क उद्योग संबंधित है, सिल्क उद्योग संबंधित किससे? सेरीकल्चर से, ओलेरीकल्चर से, सिल्वीकल्चर से या एपीकल्चर से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिल्वीकल्चर। किससे? सिल्वीकल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हो जाएगा कि कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, कहाँ पर हो जाती है? एएमपी के रूप में, एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में या डी कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताना कमेंट्स में, इसका राइट आंसर क्या होगा। जय हिंद। आज की वीडियो यहीं रखते हैं। जय हिंद।